चालाक सियार और घमंडी हाथी। घने हरे जंगल के बीचों बीच एक विशाल घास का मैदान था। उसी मैदान में रहता था एक बहुत बड़ा, शक्तिशाली और घमंडी हाथी जिसका नाम था भीमदंत। भीमदंत अपनी ताकत पर इतना घमंड करता था कि वो रोज जंगल में घूमकर छोटे छोटे जानवरों को डराता, पेड़ गिराता और पगडंडियां नष्ट करता। जंगल के जानवर उससे परेशान हो चुके थे, लेकिन कोई उसकी ताकत के आगे खड़ा होने की हिम्मत नहीं रखता था। गर्मी तेज होती जा रही थी, पानी सूखने लगा था। छोटी झीलों, पोखरों और नदी किनारे की मिट्टी में दरारें पड़ गई थीं। प्यासे जानवर छोटी छोटी बूंदें ढूंढते फिरे, लेकिन भीमदंत उन्हें हटाकर खुद पानी पी जाता। एक दिन उसने सियारों के बिलों की ओर कदम बढ़ाया। उसके भारी कदमों से जमीन कांपने लगी। छोटे सियार बच्चे डर के मारे अपनी मां से चिपक गए। एक बूढ़ा सियार बोला, अगर आज ये एक और बार आया ना तो हमारे घर खत्म हो जाएंगे। जंगल की सभा बुलाई गई, परंतु किसी ने भी समाधान नहीं बताया, क्योंकि सब डरते थे सिवाय एक के। सभा में सबसे आखिर में आया एक दुबला पतला लेकिन तेज तर्रार सियार। उसका नाम था चतुरु। चतुरु बोला, सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से भीमदंत को हराया जा सकता है। जानवर हंस पड़े, तू हाथी को हराएगा? हाथी की सूंड से उड़ जाएगा रे। लेकिन चतुरु ने शांत आवाज में कहा, जो दिमाग से काम लेता है वो पहाड़ को भी हिला सकता है। और उसी रात उसने एक चालाक योजना बनाई। चतुरु रात में चांद की रोशनी में जंगल में घूमता रहा। वो जमीन, रास्ते और नदी की पुरानी धाराओं का निरीक्षण करता रहा। कुछ दूरी पर उसे एक विशाल, गहरा और खतरनाक दलदल मिला। ऊपर से ये जगह बिल्कुल सख्त जमीन जैसी दिखती थी, लेकिन एक कदम रखते ही कोई भी उसमें धर सकता था। चतुरु की आंखें चमक उठीं। यही वो जगह है जहां भीमदंत का घमंड टूटेगा। अगली सुबह भीमदंत वहीं आकर धौंस जमाने लगा। चतुरु उसके पास गया और बोला, हे महान भीमदंत, मैं चांद देवता का दूत हूं। भीमदंत चौंका, चांद देवता? मेरे लिए? हाँ, चतुरु ने धीमे से कहा, वे आपकी ताकत से प्रभावित हैं और आपको अपने दिव्य तालाब में स्नान करने के लिए बुला रहे हैं। हाथी गर्व से झूम गया, दिव्य तालाब? देवताओं का स्नान कुंड? चलो जल्दी रास्ता दिखाओ। चतुरु ने मन ही मन मुस्कुराकर मार्ग दिखाना शुरू किया। गर्व में अंधा भीमदंत सियार के पीछे पीछे चलता रहा। चतुरु उसे घूमते घूमते दलदल के बीच लेकर गया। चुपचाप उसने कहा, यही है चांद देवता का पवित्र झील। इसमें उतरकर स्नान करने से आपको आशीर्वाद मिलेगा। हाथी ने बिना सोचे आगे बढ़ा। पहला कदम डूबा, दूसरा कदम और अंदर गया। तीसरा कदम रखते ही उसका पूरा भारी शरीर दलदल में धंस गया। भीमदंत चिल्लाने लगा, अरे मैं फंस रहा हूं, मुझे बचाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चतुरु पास आकर बोला, ताकत घमंड लाती है, लेकिन दिमाग जीत लाता है। आज जंगल पर अत्याचार का अंत हो गया। धीरे धीरे दलदल ने हाथी को पूरी तरह जकड़ लिया और उसका आतंक समाप्त हो गया। दिन बीते, हाथी अब नहीं था। जंगल में फिर से शांति, हरियाली और खुशी लौट आई। बच्चे निर्भय खेलते, जानवर चैन से पानी पीते और हर तरफ खुशहाली थी। सभी ने चतुरु को जंगल का मुख्य सलाहकार बना दिया। जब भी कोई मुश्किल आती, जंगल वाले कहते, चतुरु से पूछो, वही सही रास्ता बताएगा। और आज तक वो कहानी सुनाई जाती है, जिसमें दिमाग हो उसकी जीत निश्चित है, चाहे सामने कितना भी ताकतवर दुश्मन क्यों ना हो। सीख, घमंड का अंत निश्चित होता है और बुद्धि सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।